रेहान को कहें कि कुरान पाक पे हाथ रख दे, हाथ रख के ये कह दे कि जनाब ना मैंने टिंडे की, ना मेरे इलम में था, ना मेरे सामने हुई, ना मेरे घेरे पे हुई, ना वहां पे मेरा बाप मौजूद था, ना वहां पे मेरा छोटा भाई फहद मौजूद था, ना मेरे पास वो एक लड़का कोई जाफरी और उसका नाम भी हमने ऐड किया, ना वो मौजूद था। बिलीव करें मैं अपने टिंडे करवा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जुनैद खान लाहौर के बड़े अच्छे एक वकील हैं और अक्सर हमने इनको देखा है, रजब भट्ट के केसेस में भी हमने इनको देखा है, पर्सनल भी मेरी इनसे मुलाकात है। अब रेहान मालिक वाला सारा सिलसिला होता है तो उसमें एक दो चीज़ें जो मुझे समझ में आई है। अब मुझे समझ में क्या है, मैं अपनी राय आपको बताता हूँ। देखिए, जुनैद खान जब वकील ये बात बोल रहा है कि अगर रेहान मलिक इसमें शामिल नहीं है, कुरान पे हाथ रखे और ये बात बोले कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, और जो अगर वो ये बोल देता है सारा कुछ कि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरा कैमरामैन नहीं था जिस लड़के का वो नाम ले रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं टेंड करवाऊँगा। यानी कि वकील ये बोल रहा है, और ये वकील कोई इस तरह का वकील आम वकील नहीं है, अच्छा खासा तगड़ा वकील है। जब वकील इतना श्योर है, लड़के इतने श्योर हैं, और लड़के जा रहे हैं फिर जाके वो अपने केसेस भी कर रहे हैं, वकील भी उन्होंने हायर कर लिया, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो रेहान मलिक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। उसके बाद सुनने में आया कि रेहान मलिक साहब पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। अब ये CCD के डर की वजह से गए हैं या फिर किस वजह से अचानक 2 दिन में ही इनको जाना पड़ा। अच्छा, तबीयत मेरी थोड़ा सा डाउन है, आवाज़ में आपको फील हो रहा होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ये आपका अपना चैनल है। आगे बढ़ते हैं जी। रेहान मलिक साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं, खबरें यही आ रही हैं। और दूसरी बात ये कि अचानक उनको जाना पड़ा, क्योंकि आपने देखा था कि तीफ़ी भट्ट साहब वाला जो मसला हुआ, गोगी भट्ट साहब वाला हुआ, और इस टाइम पे ना CCD इस किस्म की जो हरकतें हैं ना, किसी की टेंड करवाओ, आप तजलील कर लो, किसी को नंगा कर लो, तो फिर या तो नेफे में पिस्टल चल जाता है या फिर घोड़ा फ्राई हो जाता है। जिस तरह CCD एक्टिव है इस टाइम पे, अच्छा किया रेहान मलिक जो पाकिस्तान से बाहर चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि रेहान मलिक ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, हम इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेते। उसने सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत की, अगर उससे गलती होगी थी। जुनैद ये बोलता है कि मैं, जुनैद जो एडवोकेट है, वो ये बोलते हैं कि मैंने रेहान मलिक को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आए बच्चों के साथ बैठे अपना मसला हल करे। आपका एक इशू हो गया, कोई मसला नहीं है, आपसे गलती होगी, आओ बच्चों को बिठाओ। कोई वीडियो बनाने का उसने जिक्र नहीं किया कि वीडियो बनाओ या कुछ करो, नहीं। और ये भी बोला कि मैं भी साथ नहीं बैठता, आप खुद आओ, बच्चों के साथ बैठो, उसको बोलो यार मुझसे गलती होगी है, मामला ख़त्म करो। माजी में रजब भट्ट के केसेस में भी हमने देखे ऐसी सुलह सफाई होती है। और मेरा ख्याल है कि जुनैद खान ने ना बड़ी अच्छी बातें आज कर दी हैं, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ, बहुत पॉजिटिव बातें उसने की हैं। उसने पहले तो ये बात बोला कि जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो कुरान पे हाथ रख के ये बातें बोले, ठीक है, जिसमें यही है कि मेरे वालिद साहब भी नहीं थे, मैंने यानी कि नहीं किया, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और तो मैं इसकी टेंड भी कर दूंगा, मैं अपनी टेंड कर दूंगा अगर रेहान मलिक कुरान उठा के बोलता है। लेकिन अगर वो नहीं बोलता तो फिर अच्छा, मैंने जब वीडियो बनाई ना, देखें मैं भी बच्चा नहीं हूँ, मैं भी सारी चीज़ें समझता हूँ। अब जब वीडियो मेरे सामने से गुजरी तो उसी टाइम मैंने जब वीडियो बनाई, मुझे लोगों के मैसेज आ गए जो रेहान मलिक साहब के चाहने वाले थे, जी आपने क्यों वीडियो बनाई है, बच्चे ये करते थे, बच्चे वो करते थे, बच्चे गालियाँ देते थे, और रेहान मलिक इसमें शामिल नहीं है। फिर रेहान मलिक ने भी आगे वीडियो बोली, जो मैं तो इसमें शामिल ही नहीं हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं है, और मैं आप बच्चे हो फलाना टिमकाना, ठीक है। लेकिन उनके जो कैमरामैन थे, मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि देखें हमारे किसी चाहने वालों ने इनकी टेंड की है बच्चों की। अब सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं। अगर बच्चे गिल्टी ना होते ना, वो कभी अदालतों में ना आ जाते, कभी पुलिस के पास ना जाते, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि ये मामला ऐसा मामला होता है कि पुलिस को एक मिनट में पता चल जाता है क्या सच है क्या झूठ है। फिर पुलिस के पास जाके आपने चीज़ें भी तो अदालतों में प्रूफ करनी है ना। तो कभी भी कोई वकील अपने किसी ऐसे केस वाले, झूठे केस वाले को रेफ़र नहीं करेगा कि आप जाओ किसी पे जाके आप इल्ज़ाम लगा दो बेबुनियाद। तो इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, और बच्चे इस तरह आगे आके खुल्लम खुल्ला आज़ादी के साथ झूठ नहीं बोल सकते। और मैं आपको बता दूं कि अगर रेहान मलिक सच्चा होता तो अभी तक इन लड़कों की खैर नहीं थी। कितनी वीडियोस आ चुकी होती, पुलिस में किस्सा चला गया होता, अदालतों में चला गया होता। रेहान मलिक ने इनकी जो वो कहते हैं ना नैया रोल देनी थी। रेहान मलिक ने इनको ऐसा सबक सिखाना था, उसने पाकिस्तान से बाहर फिर नहीं जाना था, उसने कोई ज़रूरत नहीं थी उसको पाकिस्तान से बाहर जाने की। सबसे पहले लड़कों को पकड़ता, इदारों को पकड़ता, वो समझता है चीज़ों को, बच्चा नहीं है। तो अगर ये लड़के झूठे होते तो रेहान मलिक ने इनके साथ जो करना था, मेरा ख्याल है कि उसके बाद सोशल मीडिया पे कोई किसी पे इल्ज़ाम ना लगाता। लेकिन उसका यूँ पाकिस्तान से छुप के बाहर चले जाना इस बात की तस्दीक करता है। हमने भी कुछ बातों की तस्दीक की है, मुझे भी ये लगता है कि गिल्टी है, देयर इज़ समथिंग उसको उसने किया बच्चों के साथ, उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हाँ, ये भी मैं कहूँगा बच्चे गलत करते थे, उसके घर के बाहर जाके अगर वीडियोस बनाई या उसके खिलाफ वीडियोस बनाई, इवन मैंने देखी तो नहीं है, कहा यह जा रहा है जी उसकी माँ बहन को गाली दी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बताता चलूँ
कोई भी बंदा हो, जिसकी माँ बहन को गाली दी जाएगी उसको गुस्सा तो आएगा। अब इब्रार बीबी वाला मैटर देख लें। इब्रार बीबी क्या करता है कि आता है कतर से यहाँ पे शमशेर भट्टी को फायर मार के चला जाता है। अब वो फायर क्यों मारता है? फायर इसलिए मारता है कि उसकी वो कह रहा था जी मेरे मरे हुए बाप को उसने गालियाँ दी हैं, तो उस गुस्से में आके वो फायर मार देता है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपकी माँ बहन को कोई बंदा गाली देता है तो ये इदारे किस लिए बने? इदारों का काम क्या है भाई, ये तो बताओ। जब इदारे बने, सारा कुछ बने, तो फिर जाके खुद एक्शन लेने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा बदमाश हाँ? नहीं। टेंड करते, किसी तगड़े बंदे की टेंड करते, रजब की करते, पतलू की करते, समझ में आता जी रेहान मलिक तुसी बदमाश हो। बच्चों की टेंड करके यार आपने क्या बदमाशी कर लेनी? वो बेचारे तो कोर्ट कचहरी में ख्वार हो रहे हैं। और अगर हो गया ये सारा मामला, तो अब मामला ख़त्म कैसे होगा? सुलह सफाई कैसे होगी? रेहान वाले को चाहिए फिल फोर बच्चों से रब्ता करे, बच्चों के पास बैठे, पहले अपना कोई वफ्त भेजे, 2-4 बंदे भेजे जो जाके बच्चों की मिन्नत मुताजी करें, उसके बाद फिर खुद आए उनसे मुलाकात करें, बात ख़त्म आ गई। जो तरीक़ाकार है। अब ये तो नहीं कि आप बच्चों को मारते भी हो यार, फिर आप उनको नंगा भी करते हो, फिर उनकी वीडियोस भी बनाते हो, फिर ट्रेंड करते हो। अब बच्चों ने तो ले लिया, उन्होंने बोला हमें तो इंसाफ चाहिए। अब वो तो इंसाफ ले के रहेंगे। अब जुनैद खान हटता है पीछे, दूसरा वकील उनके साथ मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा। आयशा वाले देख लें केस में उसको मिल गया, पहले मियाँ बिलाल साहब थे, उसके बाद दूसरे आसिफ साहब थे। इस तरह फातिमा को आप देख लो, वकील भाई हर जगह पर रेडी है। वकील इस टाइम पे जो केस भी होगा, एक वकील नहीं होगा, दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो गया। फिर ये तो सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइटेड केस है, कौन वकील इस मौका हाथ से जाने देगा? जुनैद खान बहुत अच्छा बंदा है जिसने रेहान मलिक के लिए राहें हमवार कर दी हैं कि रेहान मलिक साहब आएँ, बच्चों से बैठें। अब मीडिया पे बात करके जो जुनैद एडवोकेट है थोड़ा सा फंस गया, क्योंकि उसने बातें कर दी हैं कि भैया आए, आके बच्चों से बैठे और मसला हल करें। मेरा ख्याल है कि पॉजिटिविटी शो की है जी। पहला वकील है, मैं अभी देख रहा हूँ इतने दिनों से कि किसी ने पॉजिटिव बात की कि आओ बच्चों से, मैं भी नहीं मिलता, कोई वीडियो बनाने की भी उसने रिक्वायरमेंट नहीं रखी, जाओ बच्चों से बैठो सुलह सफाई कर लो। यार कितनी अच्छी बात की है। हमारा ख्याल है कि जुनैद एडवोकेट को सलाम पेश करता हूँ इस बात पे कि कोई उसने पर्सनल रंजिश नहीं रखी और बोला मैं तो वकील हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है और मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है उसने की है। गुस्सा उसने ज़रूर शो किया, लेकिन उसने बातें बहुत अच्छी की हैं। तो व्यूअर्स हमें यही समझ आ रहा है इस टाइम पे कि रेहान मलिक साहब को फिल फोर पाकिस्तान वापस आना चाहिए और आके पहले अपना वफ्त भेजिए, मसला हल करें, मामले को ठंडा करें, फिर पाकिस्तान आए। ये ना हो कि सीसीडी की नज़रों में आ जाए। भाई सीसीडी इस टाइम पे एक्टिव है और सीसीडी सुनती किसी की नहीं है, सीसीडी सिर्फ एक्शन लेती है। सीसीडी ने इतना कन्फर्म करना है कि रेहान मलिक ने सब कुछ किया है कि नहीं किया। अगर रेहान मलिक ने किया है तो फिर क्या होगा, उसकी खैर नहीं है। तो सीसीडी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कोर्ट में लेके जाए। सीसीडी डायरेक्ट एक्शन लेगी और डायरेक्ट आपको सजा देगी, स्टोरी ख़त्म। इससे पहले कि आपका भी कोई नेफे में पिस्टल चल जाए, मेहरबानी करें सर, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, दुश्मनी हमारी आपसे नहीं है। आपने जो कदम चूज़ किया, जो एक्ट चूज़ किया, हमारी उससे दुश्मनी है। खैर अभी भी हमारा नहीं कुछ बिगड़ा, आपका कुछ नहीं बिगड़ा। जाएँ बच्चों से बात करें यार, पहले कोई बंदा भाई भेजें, किसी को भेजें, दोस्त यार को भेजें, जाके उनसे बात करें, फिर उसके बाद आप खुद आओ उनसे बैठो, मामला ख़त्म करो, अदालतों में ना लेके जाना। वरना सीसीडी, वो लोग कह रहे हैं जी सीसीडी सिर्फ इस काम के लिए रहेगी है। भाई कितनी बड़ी जाती है, अगलों की टेंड होती है, अगले अगवा होते हैं, लाहौर से सियालकोट लेके जाया जाता है, वहाँ पर फिर उनको मारा पीटा जाता है, तशद्दुद होता है। तो यही है सीसीडी। अगवा किया ना आपने, किडनैप कर लिया। पहले अगवा बराए तवान होता था, चले आपने तवान नहीं मांगा, लेकिन आपने उसको लेके गए, फिर टेंड की। चले आप कहते हो जी हमने लाहौर से अगवा नहीं किया, सियालकोट हम कैसे लेके जाते, रास्ते में नाके आते हैं, ये वो, तो चलें, लेकिन टेंट तो आपकी डेरे पे हुई है ना, लड़के खुद भी चल के गए, तो आपके डेरे पे सारा कुछ हुआ है। इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। तो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लें ताकि मैक्सिमम लोग तक हमारी ये बातें पहुंच जाए। और अगेन जुनैद एडवोकेट ने अगेन बड़े अच्छे, दोबारा से मैंने के बारे में कुछ बातें सुनी थी, मैं उनसे मिला था, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था, लेकिन दोबारा से उसने बहुत अच्छी बात की। मेरा ख्याल है कि जुनैद खान ने ये मामला रेहान मलिक के लिए बड़ा ईजी कर दिया है और रेहान मलिक के लिए तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब रेहान मलिक बंदे का पुत्र हुआ ना, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा कि क्या है कि आओ बच्चों से बात करो, ना वीडियो बनाओ और ना ही आप कुछ वो करो, मैं भी नहीं बैठता, बस बच्चों से बैठो, रफ़ा दफ़ा करो और रफ़ा दफ़ा हो सकता है। हमारा ख्याल है कि इस चीज़ों से हमें सबक लेनी चाहिए। कल को हमें भी ख्याल रखना है इन चीज़ों का, हमारे बच्चों ने भी ख्याल रखना है कि ऐसा वाक़या किसी के साथ ना हो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।